शकुंतला जी अपना बैग जमा रही थी। ले देकर 3-4 साड़ियाँ और एक तुलसी की माला और कुछ धार्मिक किताबें लेकर जा रही थी। शकुंतला जी के पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। जो भी था वो उनके बेटे ने हथिया लिया था। आज वो बेटे और अपने स्वाभिमान के बीच पिस कर रह गई थी। राजेश बेटा, मैं चलती हूँ, तू ऑटो बुला ले। राजेश थोड़ा सा उत्तेजित होकर बोला, माँ आप इस तरह हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? आप यहीं रहेगी, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। पत्नी पायल ने भी चाशनी में शब्दों को डुबो कर कहा, तुम अपनी माँ को नहीं, एक खाना बनाने वाली आया को रोक रहे हो। ये सुनते ही राजेश की बोलती बंद हो गई। मम्मी जी, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। आपको यहाँ कोई दुख या तकलीफ है क्या? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस सांसारिकता से मन उचट गया है। मेरी एक सहेली वृंदावन के आश्रम में रहती है, मुझे भी उसी के पास जाना है। अंतिम दिनों को तसल्ली से बिताना चाहती हूँ, शकुंतला देवी ने फिर से कहा। शकुंतला देवी की गांव में हरी भरी गृहस्थी थी। घर में उनकी ही चलती थी। साक्षात अन्नपूर्णा के समान वो चौका भी संभालती थी। घर पर जो कोई आए वो कभी भूखा नहीं जाता था। एक ही बेटा था, उसकी भी परवरिश बहुत अच्छे से की, अच्छे संस्कार दिए और उसकी वक्त रहते शादी कर दी। शकुंतला देवी के पति कैलाशनाथ एक सरकारी स्कूल में टीचर रहे थे। रिटायरमेंट से कुछ वक्त पहले ही उनका हृदयाघात से निधन हो गया। अचानक आई इस विपदा ने शकुंतला देवी को तोड़कर रख दिया। महीनों तक वो बेसुध सी रही। गांव में राजेश ज्यादा तो रह नहीं सकता था। उसने गांव का घर बेचकर शहर में ही शकुंतला देवी को बुला लिया। गांव के घर का अधिकांश सामान पुराना था, उसे भी बेचकर उसकी रकम भी डकार गया। अटपट शकुंतला देवी के लिए पढ़ी लिखी बहू के साथ सामंजस्य बिठाना सरल नहीं था। कैलाशनाथ का सारा रिटायरमेंट का पैसा भी माँ को मक्खन लगाकर राजेश ने हड़प लिया और शहर में एक घर खरीद लिया। अपने बेटे के मोह में उलझी शकुंतला देवी ने बिना कुछ जाने और समझे, बिना हर कागज पर अंगूठे का निशान लगा दिया। राजेश की पत्नी पायल को घूमने फिरने और बाहर खाने का चस्का था। वो रसोई कम बनाती थी, इसीलिए वो भी शकुंतला देवी ने संभाल ली। कैलाशनाथ जी की आधी पेंशन आती थी, उसे भी राजेश कभी शकुंतला देवी के हाथों में नहीं रखता था। अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए उन्हें राजेश को कहना पड़ता था, आपको पैसे की क्या जरूरत है, हम आपको खाना पीना सब दे तो रहे हैं। राजेश गुस्से से बोलता तो वो चुप्पी साध लेती। धार्मिक महिला होने के कारण उनका दान पुण्य करने का मन भी बहुत करता। जब वो उसके लिए राजेश को कहती तो वह कहता, माँ ये सब ढोंग करने की क्या जरूरत है, भगवान का नाम घर पर ही ले लो, उसके लिए इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। बच्चों की पार्टी, घूमने फिरने पर होने वाला खर्च कभी फालतू नहीं होता था। बस शकुंतला देवी कुछ कह देती तो वो उन्हें खर्च व्यर्थ ही लगता था। सब कुछ शकुंतला देवी का होते हुए भी उनके हाथ बंद गए थे। राजेश और पायल पार्टी और क्लब हाउस के कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे। दोनों के बच्चों का शकुंतला देवी ही संभालती थी। दोनों के वक्त पर दूध देना, खाना देना, स्कूल से आते ही उनके कपड़े बदलना, शाम को नीचे पार्क में घूमने ले जाना, ये सब काम अपने पोते पोतियों के लिए खुश होकर करती थी। पायल अपनी किटी, मूवी और सहेलियों के साथ लगी रहती थी। उस दिन घर में किट्टी थी। पायल की सभी सहेलियां आई थी। शकुंतला देवी अंदर नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी पायल की सहेली ने पूछा कि तूने नई खाना बनाने वाली रखी है क्या? कैसी गाँव सी लग रही है, सीधी पल्लू की साड़ी, वो भी इतनी बदरंग। हाँ, ये केवल खाना ही नहीं बनाती बल्कि मेरे बच्चों की आया भी है, मैं तो निश्चित रहती हूँ। ये कहकर पायल हंसने लगी। सच है यार, गांव के लोग सीधे वफादार होते हैं। तू मेरे लिए भी एक मंगवा दे, खाना और कपड़ा मैं दे दूंगी। दूसरी सहेली ने कहा तो सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। शकुंतला देवी ने सुना तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। पायल की अपेक्षा से तो वो पहले से ही आहत थी, पर इस तरह पायल सबके सामने उनका अपमान करेगी ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। 2-3 दिन तक शकुंतला देवी खामोश रही। एक दिन अचानक उन्होंने फैसला सुना दिया कि वो वृंदावन जाना चाहती है। उन्होंने राजेश के सामने पायल से कहा, पायल, अपनी सहेलियों से तुम मेरा परिचय करवाने में भी झिझकने लगी हो। क्या गांव का होना मतलब गवार ही होता है? मैं तुम जैसी पढ़ी लिखी तो नहीं, पर संस्कारों वाली हूँ। मुझे अपनी सास बताते शर्म आ रही है। मत भूलो, जिस पति के दम पर तुम इतना इतरा रही हो, इतना सुख पा रही हो, उसे भी मैंने ही जन्म दिया है, वो भी गांव का ही है।
अपने पति की माँ को जरा भी सम्मान नहीं दे सकती क्या? धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी पढ़ाई पर, जिसने तुम्हें संस्कार विहीन बना दिया। मैंने तुम्हारी हर तरह की उपेक्षा सही, पर यह अपमान मैं नहीं सहन सकती। मैंने अपना घर समझकर तुम्हारा घर संभाला, तुम्हारे बच्चे भी संभाले, लेकिन मैं आया नहीं हूँ, मैं दादी हूँ, इन बच्चों की दादी। शकुंतला देवी की आंखें भर आई। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने अपना गांव, अपना घर छोड़ा, अपने बेटे पर अंधविश्वास किया, बिना जांचे परखे हर कागज पर अपना अंगूठा लगाया। इन सब गलतियों की मुझे सजा मिल रही है। मैंने गलती की थी तो मुझे ही भुगतना है, पर अब और नहीं। तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो, अपने स्वाभिमान के साथ जीना आना चाहिए। शुरू से मैं दब्बू और संकोची रही, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, सदैव सबका सम्मान किया। मेरा भी स्वाभिमान इस तरह छलनी होगा कभी सोचा न था। तुम्हारे पास रहकर यही सीखा है कि कभी अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने हाथों में अपना पैसा होता है तो बच्चे भी सम्मान करते हैं। अब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो हो गई। राजेश, खाना पीना तो तू देता था बेटा, पर माँ को प्यार सम्मान भी चाहिए। बिना मान सम्मान के बुजुर्ग मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनके भी मन आहत हो जाते हैं। तूने मुझे कभी वक्त नहीं दिया, बहू ने काम करने की मशीन समझा। मैं तेरी माँ और इसकी सास तो रही ही नहीं। तुम दोनों ने मेरे सीधेपन का फायदा उठाया, मेरे दान पुण्य पर रोक लगाई। तुम्हारे पिताजी की पेंशन कभी हाथों में लाकर नहीं दी, मुझे हर तरह से मजबूर कर दिया। मैं अब अपनी गलती सुधार रही हूँ। तुम्हारे पिताजी की पेंशन मुझे मिलती रहेगी। मैं भी अपनी जिंदगी सम्मान से जीना चाहती हूँ, इसी तरह अपेक्षित और तिरस्कृत होकर नहीं। मैंने अपनी सहेली से बात की थी तो पता नहीं वो अनुभवी थी या दूरदर्शी, जो उसने आते वक्त मुझे अपना फोन नंबर दिया था और कहा था कि कभी भी जरूरत पड़े तो आ जाना, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। उसने मेरी रेल की टिकट बनवा दी है। राजेश, ये ऑटो वाला मुझे स्टेशन छोड़ देगा, ये कहकर बिना मोह के शकुंतला देवी चल दी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है और मैंने अपने आसपास परिचितों से भी सुना है कि अपना ठिकाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जीते जी जायदाद और पैसे बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बुजुर्गों के पास पैसे नहीं रहते तो वो अपने बच्चों पर पूर्णतः निर्भर हो जाते हैं और बच्चे भी फिर उनका सम्मान नहीं करते। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।